हेलो क्लास 9th स्टूडेंट्स, माई सेल्फ दिलकुश और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं साइंस का चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो फटाफट से इसका ओवरव्यू देख लेते हैं। इसके ओवरव्यू में इंट्रो जो हमने कर लिया। फर्स्ट टॉपिक होगा इसका मैटर, सेकंड टॉपिक होगा फिजिकल नेचर ऑफ पार्टिकल्स। अब ये पार्टिकल्स क्या है? मैटर बना होता है पार्टिकल से, तो इसीलिए हम सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे फिजिकल नेचर ऑफ पार्टिकल्स। थर्ड टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब है विशेषता क्या है पार्टिकल्स की। फोर्थ स्टेट्स ऑफ मैटर, सबको पता है 3 स्टेट्स होती हैं, क्या क्या होती हैं? सॉलिड, लिक्विड, गैस। फिफ्थ चेंजिंग इन स्टेट, स्टेट कैसे चेंज कर सकते हैं हम मैटर की। इसके अंदर हम 2 चीजों को चेंज करके देखेंगे, पहला टेम्परेचर और दूसरा प्रेशर। सिक्स टॉपिक हम पढ़ेंगे इवेपोरेशन। इवेपोरेशन एक फिनोमिना होता है जिसको भी हम देखेंगे। सेवंथ प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टाइन स्टेट। जैसा कि हमने यहाँ बात किया था, स्टेट्स ऑफ मैटर 3 तरीके की होती है, 2 और खोज ली गई हैं जिनका नाम है प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टाइन स्टेट। 8th क्विक रिकैप करेंगे इस सारी चीजों का और फिर हम एक्सरसाइज पर मूव करेंगे। फटाफट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक हमारा जो कि है मैटर। अच्छा, उससे पहले एक चीज हम एक और क्लियर कर लेते हैं। हमारी टॉपिक में एक तो लिखा है मैटर और एक लिखा है सराउंडिंग। इस सराउंडिंग को भी हम फटाफट से क्लियर कर लेते हैं। वैसे तो क्लास 9th में इसका इतना डेप्थ नहीं है, पर फिर भी आप देख लो एक बार। हम यूनिवर्स की बात करते हैं। यूनिवर्स में आप सभी जानते हैं कि पूरे ब्रह्मांड को ही यूनिवर्स कहा जाता है। जितनी भी सारी चीजें हैं वो सारी किसके अंदर आती है? यूनिवर्स के अंदर। यूनिवर्स में ही तो हम रहते हैं। सन, अर्थ, नेपच्यून, प्लूटो, मिल्की वे गैलेक्सी और बहुत सारी गैलेक्सियां यूनिवर्स के अंदर आती हैं। तो ये सारा अगर मैं एग्जाम्पल लूं तो ये सारा अगर मैं यूनिवर्स मान लेता हूं। अब हम बात करते हैं, इसमें एक चीज लेते हैं हम, चाय का कप। अब चाय का कप क्यों लिया मैंने? मान लीजिए हम चाय के कप की स्टडी कर रहे हैं। अब आप कहेंगे कि इसकी स्टडी क्या करना? इसकी स्टडी ये करनी है कि कितना मैटर एक्सचेंज हो गया है सराउंडिंग से। अब ये सराउंडिंग में इसमें क्लियर करता हूं आपको। जैसे कि हम एक साइंटिस्ट हैं और हम देख रहे हैं कि कितना मैटर इवेपोरेट हो गया, कितना नहीं हुआ, कितना बचा है। हम एक साइंटिस्ट की तरह हैं, तो हम स्टडी कर रहे हैं किसकी? कप की, एक चाय के कप की। तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा? सिस्टम। ओके। और जैसा कि हमने पहले ही बोल दिया है कि ये क्या है? पूरा यूनिवर्स है और यूनिवर्स में हमारा कप आ गया, क्योंकि हमने पहले बोल दिया यूनिवर्स में सब कुछ आता है। फिर इसके बाद में हम सिस्टम को छिपा लें और बाकी और इसको छिपाने के बाद में और जो भी हम यूनिवर्स में देखेंगे, सिस्टम को छुपाने के बाद में और जो भी हम यूनिवर्स में देखेंगे वो सारा किसके अंदर आ जाएगा? सराउंडिंग के अंदर आ जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? तो हम आसानी से बोल सकते हैं कि सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज इक्वल टू यूनिवर्स। अब ये और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं, मैटर पर। ये मैटर क्या है? हम अपने आसपास बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स देखते हैं, टीवी देखते हैं, फ्रिज देखते हैं, कूलर देखते हैं, बेड, पेन, डस्टर, व्हाइट बोर्ड और भी हम कपड़े, ये सारी चीजें है क्या? ये ऑब्जेक्ट्स हम बोल देते हैं इन्हें, और हम इन्हीं चीजों को बोलते हैं मैटर। ये क्या है? मैटर है। ठीक है, तो मैटर आपका क्लियर हो गया होगा। फोन, जितनी भी सारी चीजें हैं हम उन्हें क्या बोल देंगे? मैटर बोल देंगे। अब मैटर आपको समझ में आ गया। अब बात यहाँ खत्म नहीं होती। बात यहाँ से स्टार्ट होती है कि ये जो मैटर है ये बना किस चीज से है? ये बना किस चीज से? तो हम एक काम करते हैं, हम कोई सा भी एक मैटर उठा लेते हैं और उसे तोड़ते रहते हैं और लास्ट में चेक करेंगे कि किससे मिलकर बना। एग्जाम्पल ले लेते हैं चौक का। हम एक चौक को पीसते रहें तो एक ऐसा सिचुएशन आ जाएगी, उसके बाद में हम उसे नहीं पीस सकते। और वो जो सिचुएशन होगी, उस सिचुएशन में हमें जो पार्टिकल्स मिलेंगे, जो छोटे छोटे कण मिलेंगे, उन्हीं को हम क्या बोलेंगे? पार्टिकल्स बोल देंगे, जिन्हें और नहीं तोड़ा जा सकता। तो हम यहां से क्लियरली बोल सकते हैं कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। जैसे कि
खाली चौक की बात नहीं, हम किसी भी चीज को इतना तोड़े और लास्ट में एक ऐसी स्टेज जरूर आती है जिसे हम और नहीं तोड़ सकते। इवन मैं इस ब्लैक बोर्ड की भी बात करूं, इसे मैं इतना तोड़ूं कि लास्ट में एक ऐसे इसके कण होने लगे जो अब और नहीं टूट रहे, उन्हें हम क्या बोल देंगे, पार्टिकल्स। और इस तरीके से तो हम सभी चीजों को तोड़ सकते हैं और सब में पार्टिकल्स मिलेंगे, इसीलिए कहा गया है कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। अब सेकेंड टॉपिक हमारा होता है फिजिकल नेचर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, तो फटाफट से हम सेकंड टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। फिजिकल नेचर। अब सबसे पहले फिजिकल नेचर का मतलब क्या होता है वो देख लेते हैं। फिजिकल नेचर का मतलब होता है कि बाहर से कैसा दिख रहा है, काला है, गोरा है, लंबा है, छोटा है, मोटा है, पतला है, इसी को हम बोलते हैं फिजिकल नेचर, उसका कैसा है। तो हम पार्टिकल का भी फिजिकल नेचर देखेंगे। अब एक चीज तो हमारे दिमाग में पहले ही क्लियर हो चुकी है कि अगर हम किसी मैटर को तोड़ रहे हैं तो वो बहुत छोटा हो जाएगा, पार्टिकल बहुत छोटा होगा, बस यही इसका फिजिकल नेचर है। बस इसमें इतना ही है। इसमें दो चीजें हैं। पहली चीज तो हम पहले से ही पढ़ चुके हैं कि मैटर मेड अप ऑफ पार्टिकल, ये चीज तो हम पहले पढ़ चुके हैं। और सेकंड नई चीज हमने देखी है, नई क्या, हम ये अंडरस्टैंडिंग ही है कि पार्टिकल आर सो स्मॉल। ठीक है, ये हो गया हमारा फिजिकल नेचर ऑफ पार्टिकल्स। अब बात करते हैं हम अपने थर्ड टॉपिक की। थर्ड टॉपिक क्या होगा हमारा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल। ठीक है, तो हम थर्ड टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब मैंने पहले ही बता दिया है, क्या होता है, विशेषता। अब बाहर से तो हमने देख लिया कि छोटा है, वैसा है, ठीक है, पर इसकी विशेषता क्या क्या है, अब वो हम इस टॉपिक में देखेंगे फटाफट से। तो इसमें इसकी मुख्यतः इंपॉर्टेंट तो 3 विशेषता बताई गई है एनसीईआरटी में, वो हम फटाफट से देख लेते हैं। पहला तो है कि स्पेस बिटवीन देम। अब ये क्या है, इसे अच्छे से समझते हैं। जैसे कि हम एक मैटर, एग्जांपल में एक मैटर ले लेते हैं, जैसे कि मैंने एक ले लिया है बॉक्स। ये क्या मैंने एक ले लिया है बॉक्स, और इस बॉक्स को मैं अगर तोड़ूंगा तो इनके छोटे छोटे कण मिलेंगे, वो हमें पहले ही पता है। तो मैं इसमें तोड़ नहीं रहा, मैं इसमें बना देता हूँ वो कण। ठीक है, ये बना दिए मैंने, मान लीजिए ये मैंने वो पार्टिकल्स बना दिए। कण और पार्टिकल्स एक ही चीज है, तो ठीक है, ये बना दिए। अब आप इस डायग्राम में अच्छे से गौर करें। ये जो मैंने पार्टिकल्स बनाए हैं, ये मैंने दूर दूर बनाए हैं, दूर दूर मैंने बनाया है। ये बीच में जो जगह रह गई है ये वाली, इसे ही हम क्या बोलेंगे, स्पेस बोलेंगे। ये क्या है, स्पेस रह गया। तो ये हर मैटर के अंदर होता है, हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर, हर एक ऑब्जेक्ट पार्टिकल से मिलकर बना है और पार्टिकल्स के बीच में जगह होती ही है। एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ। जैसे हम दीवार पर पानी छिड़कते हैं, वो गीली हो जाती है। अब सोचने वाली बात यह है कि दीवार में तो हमें ऐसा लगता है कि वो पूरी भरी हुई है, कोई जगह ही नहीं है उसमें, पर अगर जगह नहीं है तो वो पानी उसमें कैसे है, समझने वाली बात है। तो इसका मतलब है कि दीवार किससे मिलकर बनी होगी, पार्टिकल से मिलकर, और उन पार्टिकल्स के बीच में कोई ना कोई जगह होगी, और उसी जगह में अपना पानी गया और चुपचाप जाके बैठ गया, इसलिए वो गीली हो गई। तो आपको ये भी समझ में आ गया कि मैटर के बीच में क्या होता है, मैटर पार्टिकल से मिलकर बना है, और पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। जैसे अगर सॉलिड में देखें, जैसे ये सॉलिड है, इसमें स्पेस कम है पार्टिकल्स के बीच में, इसीलिए सॉलिड है। लिक्विड में थोड़ा ज्यादा होता है और गैस में सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, या आगे हम जैसे स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ेंगे उसमें और कंफर्म करेंगे, अभी मैंने झलक दे दी। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स होती है इसकी कंटिन्यूअसली मूविंग। अब ये क्या है, कंटिन्यूअसली मूविंग, इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं, एक एक्सपेरिमेंट से समझते हैं। जैसे कि मैंने एक गिलास ले लिया और इसके अंदर पानी डाल दिया। क्या डाल दिया मैंने, पानी, और मैं इसमें इसके किनारे पर बहुत आराम से बिना इसे छेड़े इसमें इंक डाल दी मैंने, यहाँ पर थोड़ी देर यहाँ, और मैं इसे 5-10 मिनट के लिए मैंने बिल्कुल बिना हिलाए इसे छोड़ दिया। फिर 5-10 मिनट बाद में मैं जाकर के देखा इसे, तो क्या हुआ, तो ये जो यहाँ मैंने इंक डाली थी ये अब पूरे ग्लास में फैल चुकी है।
अब डाली तो मैंने यहाँ थी, ये पूरे ग्लास में कैसे फैली जब मैंने इसे हिलाया ही नहीं। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें पता चल गया कि ये जो इंक थी ये एक मैटर था और ये किससे मिलकर बनी थी, पार्टिकल से। तो ये जो पार्टिकल्स थे ये क्या थे, मूविंग थे, तभी तो ये पूरे ग्लास में फैल गए। अगर ये मूव नहीं करते तो ये इंक यहीं की यहीं रहती, समझ गए। तो ये मूविंग थे पार्टिकल्स, इसीलिए पूरे ग्लास में फैल गए। अब ये मूविंग क्यों थे, क्योंकि इनके पास क्या थी, पार्टिकल्स के पास में काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, जैसे कि हमें एनर्जी चाहिए होती है, हमें एनर्जी कहां से मिलती है, खाना खाने से, वैसे ही पार्टिकल को एनर्जी कहां से मिलती है, हीट से, टेम्परेचर चेंज करने से। उसे जैसे ही हम इसे हीट देते हैं उसे एनर्जी मिलती है और वो दौड़ने लगता है इधर उधर। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसी तरीके से ये भी सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया कि ये पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली मूविंग होते हैं। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स होता है अट्रैक्ट ईच अदर। अट्रैक्ट ईच अदर, इसे भी हम एक एक्सपेरिमेंट से समझ सकते हैं। जैसे कि आप कभी कीजिएगा, एक टैप को ऑन कर लीजिएगा, किसको, टैप को ऑन कर लीजिएगा, टूटी को ऑन कर लीजिएगा और उसमें जब पहले पानी बह रहा हो तो उसके बीच में उंगली डाल दीजिएगा और आप देखिएगा कि आपने उसे दो भागों में डिवाइड कर दिया। देखा जाए तो वो दोनों भागों अलग अलग भाग में स्ट्रीम्स बन जानी चाहिए थी, पर आप देखेंगे कि वो फिर जैसे ही आपने जहां से उंगली लगाई है वहां तो अलग हो गए, पर नीचे आने के बाद में वापस से वो एक ही स्ट्रीम बन गई। अब ये एक कैसे बन गई, जब आपने तो उससे उंगली लगा करके उसे डिवाइड कर दिया था, लेकिन वो वापस एक क्यों हो गई, क्योंकि जो वाटर के पार्टिकल्स थे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे और अट्रैक्ट करने की वजह से वो एक आपस में आ गए। ठीक है, ये भी समझ में आ गया होगा, अट्रैक्ट ईच अदर एक एक्टिविटी की वजह से। जैसे ये और ये पार्टिकल इसे अट्रैक्ट कर रहा है, ये पार्टिकल इसे अट्रैक्ट कर रहा है, इसीलिए दोनों पास पास हैं। समझ में आ गया। तो ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए पार्टिकल्स के लिए। तो आज का लेक्चर 1 यहीं खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी अगली प्रॉपर्टीज देखेंगे, अगले टॉपिक्स क्लियर करेंगे। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।